हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग राधा जी की कृपा से अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए, यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी मैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के इस छोटे से व्लॉग में। तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आप सभी लोगों को मेरे प्रीवियस व्लॉग दिवाली का ज़रूर देखे होंगे, और उसमें मैंने दिखाया है कि हमारे यहाँ किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार भी इसे उसी तरह से ही हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है, बट कुछ चीज़ें हैं जो नई होती हैं, नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और हाँ, आज जो वीडियो आपको पोस्ट करी जा रही है उस दिन हमारे यहाँ यानी 23 अक्टूबर को हमारे यहाँ भाई दूज भी मनाया जा रहा है। तो मेरी तरफ से आप सभी भाई बहनों को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फिलहाल मैंने अपने छत पर जो है तुलसी माता के पास में काफ़ी अच्छे से मैंने डेकोरेट कर लिया है। समय मुझे नहीं मिल पाया था तो शाम के टाइम पे ही मैंने कर लिया था, और उस दिन पूजा वगैरह भी करना होता है तो सभी लोगों के घर में जल्दी होता है कि सारी चीज़ें तैयारी जल्दी कर ले ताकि शाम को 7 बजे तक तो पूजा हो ही जाए। मगर कहते हैं ना, जैसा सोचा हुआ होता है वैसा कभी भी नहीं हो पाता है। तो जल्दी जल्दी से मैं रेडी हो गई हूँ, यहाँ पे खाना वगैरह भी बना लिया है, और हमारे लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार भी करना है। तो उनके लिए जो वस्त्र मैंने बनाया है वो सारी ड्रेसेस तो आप लोगों ने देखा ही होगा। प्रीवियस वीडियो में, व्लॉग्स में, शॉर्ट्स में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि मैं कुछ न्यू ड्रेसेस लाई हूँ दिवाली के लिए अपने लड्डू गोपाल जी के बनाने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे हम हर बार की तरह यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले दीपक हम जलाते हैं यहाँ पे मंदिर में। बचपन से ही हमारे यहाँ जो है सबसे पहले दीपक मंदिर में ही जलाया जाता है। तो मैं भी आ गई हूँ यहाँ पे दीपक जलाने के लिए, तो बहन भी आ गई है। हम सभी मिलकर के यहाँ पे दीपक जला देते हैं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 11 या 12, आपकी जितनी श्रद्धा हो उतने आप दीपक ले सकते हो। घी और तेल का दीपक जलता है, और जो लाई और मुरे होते हैं, जो भी बोलते हैं उसको, लावा बोलते हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे जो है आप चढ़ा सकते हो। अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो लड्डू प्रसाद जो भी चीज़ें हैं आप वो सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। वैसे तो आप दीपावली के दिन अगर आप एक दिया भी ले जा करके जला दोगे ना तो सच में आपका दिन ही बन जाएगा। मैं तो यही बोलूँगी, हर साल दीपावली पे अपने घर में जलाने से पहले आप किसी मंदिर में दीपक जलाइए। देखिए, आपकी दीपावली बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो हम लोग तो हर साल ही यहाँ पे जलाते हैं, वो अच्छी हो या बुरी हो, जैसे भी हो, हम लोग तो यहाँ पे हर साल पहले यहीं पे मंदिर में दीपक जलाते हैं, फिर अपने घर में आकर के दीपक जलाते हैं। तो ये देखिए, लाइन से दीपक जला दिया है, मम्मी ने, बहन ने और मैंने भी मिल करके जला दिया है। कुछ बचे हुए हैं तो उसको बाहर भी ले जा करके रख देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप बाहर भी रखोगे। तो बाहर में गणेश जी बने हुए हैं तो मैं उनके पास में भी ले जा रही हूँ एक दीपक रखने के लिए। तो यहाँ पे एंट्रेंस पे जो है गणेश जी बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पे भी एक दीपक रख देती हूँ जलाने के लिए। और जहाँ पे यज्ञ होता है वो भी प्लेस है यहाँ पे पहले बनी हुई थी, तो सेंटर ये पड़ता है, यानी एक तरह से बीच का है एरिया। तो यहाँ पास भी काफ़ी दीपक रखे हुए थे, तो मम्मी ने बोला कि यहाँ पास भी तुम एक दीपक रख लो, वरना मैं ये भी दीपक बाहर ही रखने वाली थी। तो फिलहाल सभी लोग यहाँ पे दीपक वगैरह जला देते हैं, और प्रसाद भी मिल जाता है, लेकर के हम लोग आ जाते हैं और घर में भी पूजा वगैरह कर देते हैं। तो अभी मम्मी तैयारी कर रही है, सभी माला वगैरह सब कुछ मैंने तैयारी कर दिया था, मम्मी आकर के पूजा कर देती हैं। और इस वक्त जो है मम्मी खाना भी बना रही थी किचन में, क्योंकि दादी के घर में हमारे यहाँ से खाना जाना था, उस दिन फेस्टिवल था, उनके यहाँ नहीं सेलिब्रेट हुआ था, तो हम लोगों ने ही थोड़ा बहुत जो हमसे बन सका हम लोगों ने कर दिया था। तो मम्मी किचन में खाना बनाने में लगी थी, मैं यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी कर दी थी, और पूजा लगभग जो है यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। तो हम भी जो है अपने सर पे दुपट्टा वगैरह रख लेते हैं अच्छे से। बहन यहाँ दीपक जलाने की तैयारी कर रही है, कितने सारे दीपक है और कैंडल्स वगैरह सारी चीज़ों से मिला करके अपने घर को जो है अच्छे से जगमग कर देंगे। झालर इस बार हमारे यहाँ नहीं लगी थी, पापा ने मना कर दिया था, तो इस बार झालर नहीं लगी थी। थोड़ा बहुत हम लोगों ने दीपक से सेलिब्रेट कर लिया था, और घर के अंदर ही हम लोगों से जितना बन सका मंदिर में झालर लगा दिया था, और लड्डू गोपाल जी के कमरे में भी इस बार नहीं लगाया था। जिस तरह से भी मनाया है आप लोगों को शेयर कर दिया है। आरती पूजा हो गया है, और तीनों बाबू लोग देखिए लड्डू कितना ज़्यादा तेज़ी से पकड़ के रख लिए हैं, और सभी को प्रसाद वगैरह भी बांट देते हैं, और मंदिर में भी यहाँ पे पूजा भी कर देते हैं। ये हमारी दुकान की मंदिर है छोटी सी, तो यहाँ पे भी मम्मी पूजा कर देती हैं, और तराजू की भी पूजा कर देती हैं, और जो गल्ला होता है ना, यानी जो एक आप छोटा सा बोल लो तिजोरी है छोटी सी हमारे दुकान की, तो उसको भी हम अच्छे से पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसकी भी पूजा हम लोग कर लेते हैं, तराजू की, और यहाँ पे ये गल्ले की भी पूजा कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि यही सारी चीज़ों का आज पूजा होता है, लक्ष्मी जिससे हमारी आती है। तो ये देखिए हमारे घर का एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस को ही मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिया, लाइटिंग वगैरह नहीं लगाया था, फ्लावर्स से, और जो भी चीज़ें मैंने ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज़ किया है और ऑफलाइन, उन्हीं सारी चीज़ों से मैंने जो है डेकोरेट कर दिया है। हालाँकि मेरा प्लान तो ये था कि मैं इस बार दीपावली पर बहुत
ज़्यादा पेड़ वगैरह लगा दूँगी, बट मेरे सारे पेड़ पता नहीं क्यों धूप नहीं लगने की वजह से ख़राब ही हो गए हैं। तो कुछ कुछ ही बचे हुए हैं जो इंडोर प्लांट्स है वो मैंने लगा दिया है। अब आगे आने वाले टाइम में अभी घर बनने वाला है तो पूरा हौच पौच हो जाएगा, इसी वजह से मैंने लगाया भी नहीं। मुझे लगा पहले पूरा अच्छे से घर बन जाता है उसके बाद में मैं इंडोर प्लांट्स खरीद के लगा दूँगी, वरना पूरे गंदे ही हो जाते हैं। आप लोग समझ ही सकते हो कि घर बनता है तो कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है। और मैं यहाँ पे छोटा सा घरौंदा जो बनाई हुई थी इसमें ग्वालिन लगा देती हूँ। एक दिन पहले ही मैंने घर बनाया हुआ है तो अच्छे से ये सूखा भी नहीं था, और जिस तरह से मेरे से बना मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में बना दिया पूरा घरौंदा। मट्टी भी मम्मी ने फूलने के रख दिया था तो अच्छे से फूल गई थी। तो यहाँ पे सभी लोग आ गए हैं मोहल्ले के लोग, और यहाँ पे अब हम लोग छुटाने जा रहे हैं पटाखे। तो यहाँ पे अनार जो है छूट ही नहीं रहा था, तो जैसे ही हमारे मोहल्ले के एक बच्चे ने पकड़ा तैसे ही अपने आप जलने लगा। सभी लोग डर गए थे बहुत ज़्यादा, और सभी लोग मिल करके पटाखे छुटा रहे थे। और मेरे घर का जो एरिया है ना वो बीच का पोर्शन पड़ता है, तो सारे जो अगल बगल के जो बच्चे होते हैं ना वो आ जाते हैं हमारे यहाँ पे ही पटाखे छुटाते हैं। या कोई भी फंक्शन होता है सब हमारे घर के पास में ही आते हैं, हमारे घर में ही सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से। बहुत अच्छा लगता है जब सभी लोग मिलकर के ऐसे पटाखे छुटाते हैं। तो देख ही सकते हो मैं इतना ज़्यादा डर रही हूँ पटाखे से। मैं वैसे छुटाती ही नहीं हूँ, बहुत ही रेयरेस्ट होता है, बट इस बार मन किया तो मैंने थोड़ा बहुत छुटा दिया था। छुरछुरिया वगैरह ही मैं हमेशा छुटाती हूँ। प्रीवियस ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि छुरछुरिया वगैरह से ही हम लोगों ने थोड़ा बहुत छुटाया था। तो यहाँ पे मैं छुटा रही हूँ बंदर छाप, जो छोटा वाला भी होता है पटाखा, वो भी बड़ा वाला जो होता है वो भी पटाखा छुटाए थे। तो ये मेरे पापा लेकर के आए थे, ये 3 पीस लेकर के आए थे। तो इसमें से एक पीस हम लोगों ने इस दिन जलाया था, और ये शूट करने वाला जो है हमारे मोहल्ले का एक लड़का है, उसने बहुत ही अच्छे तरह से शूट किया है। और मेरी बहन को सच बताऊं तो इतना ज़्यादा डर लगता है सारे पटाखे से, वो सिर्फ और सिर्फ एक माचिस बम होता है वो छुटाती है, और छुरछुरिया, अनार, चक्री, यही सारी चीज़ें वो छुटाती है। ये सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा डरती है, बट मुझे नहीं डर लगती इतना ज़्यादा। ठीक है, जैसे भी होता है यार, दूर से आप जो है उसमें जब हल्का सा आग लग जाए तभी आप भाग जाओ तो उतना ज़्यादा वो नुकसान नहीं करते। अगर अब बहुत से लोग होते हैं जो हाथ से बजाने लगते हैं यार, हाथ से बजाना, मेरे मोहल्ले का एक लड़का है वो हाथ से ही बजा रहा था और उसके हाथ में ही बज गया। तो प्लीज़ ऐसे बेवकूफ़ी वाला काम बिल्कुल मत करो, कोई भी हो यार, इतना भी ज़्यादा, क्योंकि पटाखा है भाई वो कभी भी फूट सकता है। आप हाथ में ही आपके बज जाए तो आपके हाथ में कितनी ज़्यादा जलन होती है। मैं तो एक दिन बस छुरछुरिया से जल गई थी और 2 दिन तक मेरे हाथ में जलन ही रह रही थी, एकदम ज़्यादा जल रहा था। और फिर यहाँ पे हमेशा की तरह ही बैलून वगैरह उड़ाते हैं हम लोग, हमेशा बैलून उड़ाते हैं। तो बैलून वगैरह भी उड़ा देते हैं। सच में बैलून जब उड़ाते हैं ना बहुत अच्छा लगता है, और कभी भी अगर अटक जाता है ना तो इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। और मेरे साथ तो स्टार्टिंग में 2-3 बार हो चुका है। जब पहली बार हम लोगों ने उड़ाया था तो 2 या 3 हम लोगों का बेकार ही हो गया था, समझ लीजिए, उड़ा ही नहीं था। और मुझे ना सबसे ज़्यादा पसंद है अनार छुटाना और चक्री छुटाना, छुरछुरिया, ये 3 चीज़ मेरी हमेशा से ही फेवरेट रही है। तो मैं ये 3 चीज़ करती हूँ, और ये देखिए कितना ज़्यादा खुश हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। तो अब समय भी आ गया है भक्तों आप सभी लोगों से विदा लेने का। थोड़ा सा ये 2 दिन डिले हो चुका है वीडियो, तो मैं जैसे मुझे समय मिलेगा आप लोगों के साथ में ज़रूर मैं शेयर करूँगी। और यार प्लीज़ प्यार आप लोग थोड़ा सा कम करने लगे हो वीडियोज़ पे मेरे, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं इसी तरह से और अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आ सकूँ और अच्छे वीडियो शेयर कर सकूँ। तो अब समय आ गया है विदा लेने का। आप सभी भक्तों को राधे राधे।